इस कांड पर स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो खबर है आज तक के वेब पेज की। उस पर इन्होंने लिखा है कि ईएसआईसी और ईपीएफओ में बदलाव को मुहर लग चुकी है, नौकरी करने वाले लोगों को मिलेंगे 5 तोहफे। तो दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि क्या है इस खबर में, कौन से 5 तोहफे मिलने वाले हैं हम लोगों को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है बीते बुधवार को श्रम सुधार से जुड़े 3 प्रमुख विधेयक को संसद में मंजूरी मिली है। इन तीनों विधेयक में असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले के लिए अहम सुविधाएं दी गई हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 3 सुविधाएं दी गई हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो यह है खबर दोस्तों। बताऊंगा मैं आपको कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, किन विधेयकों को पास किया गया है। और दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या इन सुविधाओं से आपको भी कोई फायदा मिल रहा है या नहीं। क्या ये आपके लिए भी गुड न्यूज है, ये बड़ा तोहफा जिसकी बात की जा रही है आपके लिए भी है या नहीं, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट में जो भी डालूं एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग या किसी भी फील्ड से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, india.com जो वेब पेज है उस पर खबर आई थी ग्रेजुएटी को लेके, और मैं सोच रहा था कि मैं इसको आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले इसको बता देता हूँ, बाकी खबरों को बाद में समेटूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि संसद में ही एक और बिल पारित कराया गया है जिसको राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने जा रहे हैं इस पे। और इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने इसका डिसीजन पहले ही ले लिया था, बट अभी कानूनी तौर पर भी संसद से पास करा लिया गया है। इसमें है ग्रेजुएटी। दोस्तों इससे पहले क्या होता था, 5 साल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ग्रेजुएटी मिलती थी। आप 5 साल बाद जॉब छोड़ते थे तो ग्रेजुएटी मिलती थी। अब ऐसा है कि आप अगर 1 साल भी किसी का कंपनी में आपने काम कर लिया, आप वहां से फिर जॉब छोड़ेंगे तो आपको 1 साल की भी ग्रेजुएटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 1 साल भी अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद छोड़ना पड़ता है तो उस 1 साल की भी आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगली खबरों पे जो आज तक के वेब पेज पे थी। ग्रेजुएटी के बारे में कोई डाउट है तो दोस्तों वीडियो के अंदर में थोड़ा और कवर करूंगा इसको, ग्रेजुएटी क्या होती है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। जिन लोगों को पता है ग्रेजुएटी के बारे में, चलिए उनको हम नेक्स्ट अपडेट पे ले जाते हैं कि क्या 5 कौन सी बड़ी खबरें हैं, 5 कौन से बड़े तोहफे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे कहा है इसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के अंतर्गत अधिकतम संभावित कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार देने का प्रयास किया गया है। ESIC की सुविधा सभी 740 जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों इससे पहले कह रहे हैं कि 566 जिलों में ही ESIC की सुविधा थी, बट अब क्या होगा, इसको 740 जिलों में, सारे जिलों में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों ESIC जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको पता होगा, ESIC एक बहुत अच्छा संगठन है। इसमें हर महीने आपके अकाउंट से और एम्प्लॉयर के अकाउंट से पैसा जाता है, कुछ पैसा आपका कंट्रीब्यूट होता है। और बट कभी अगर कोई बीमार पड़ जाए फैमिली में या आप बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे इलाज भी हो जाता है, बल्कि ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितना भी अगर खर्चा आता है तो वो ESIC भरती है उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी अच्छा है एक डिसीजन। कौन इसमें कवर होगा, किन लोगों को फायदा मिलेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, अगला ये बोल रहे हैं इसके अलावा जो लोग रिस्की काम करते हैं, अगर आप किसी कंपनी में या कहीं पे भी कोई रिस्की जॉब करते हैं तो रिस्की काम करने वाले को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ESIC की फैसिलिटी इनके लिए भी अनिवार्य कर दी गई है। दोस्तों रिस्की काम जैसे बड़ी बड़ी मशीनों पे काम करना होता है, जहाँ पे खतरा रहता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो ऐसे जो रिस्की काम करते हैं उनको भी अनिवार्य कर दिया गया है, उनको भी ESIC दी जाएगी। दोस्तों चाहे उस कंपनी में या उस जगह पर केवल एक ही कर्मचारी काम करे, उसको ESIC की फैसिलिटी दी जाएगी। इससे पहले जहां पे 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे उनको ESIC की फैसिलिटी दी जाती थी, पर अभी ये ऑफर दिया गया है, ये ऑफर दिया जा रहा है कि अगर 10 से भी कम लोग काम कर रहे हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी ESI में जुड़ सकते हैं, ESIC से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी अच्छा डिसीजन है एक। इसके अलावा जो अगली अपडेट है वो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। PF की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अभी तक क्या होता था, जहाँ पे 20 कर्मचारी होते थे मिनिमम, उस संस्था को ये जो EPF है उस संस्था का करता था। बट अभी कहा जा रहा है कि जिस संस्था में 20 से कम कर्मचारी होंगे उनको भी EPF का लाभ मिलेगा, उनको भी विकल्प दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी SB का काम कर रहे हैं, यहाँ से 20 से कम कर्मचारी है तो आप भी PF के लिए मांग कीजिए। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा इन्होंने कहा है कि रोजगार पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रोजगार की जानकारी मिलना। तो रोजगार की जानकारी मिलती नहीं है, तो इसके लिए कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो और वहाँ पे वैकेंसी खाली हो, कोई रिक्त सीट हो, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। और ये जानकारी कैसे दी जाएगी? ऑनलाइन पोर्टल पे दी जाएगी। तो या तो गवर्नमेंट इसके लिए ऑनलाइन कोई अलग पोर्टल बनाने वाली है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी भर्तियां चल रही हैं, कितनी खाली है, ताकि आप वहां जाके ज्वाइन कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कंपनी द्वारा एक निर्धारित उम्र से अधिक आयु के जो कर्मचारी हैं उनके लिए निःशुल्क चेकअप किया जाएगा। उनका साल में एक बार निःशुल्क चेकअप कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी खबर है। एक इसमें उम्र बताई नहीं है किस उम्र से ज्यादा लोगों का ये अनिवार्य कर दिया गया है, पर एक सर्टेन एज ली गई है, उसके ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका साल में कंपनी को एक बार हेल्थ चेकअप कराना मैंडेटरी होगा, ये बोला गया है इसमें। और हाँ, जो सबसे अच्छी बात इसमें ये कही गई है कि इसके साथ ही कारीगरों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी को देना पड़ेगा। आपको जो उन्होंने हायर किया गया है तो आपको वो नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। दोस्तों बहुत जरूरी होता है नियुक्ति पत्र। इनकेस कभी आपके साथ अन्याय होता है, आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही होती या फिर अनायास से निकाला जा रहा था जॉब से, तो अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो वो नियुक्ति पत्र आपके बहुत काम आता है, क्योंकि उसी में काम की शर्तें वगैरह सब उसी में लिखी होती है और एक प्रूफ होता है कि आप किसी सर्टेन जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, ये भी एक इन्होंने जोड़ दिया कि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उनको आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, इसलिए आपका कानूनी हक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4-5 चीजें थी जो अभी इन लोगों ने बताई है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, क्या किसी भी इस फैसिलिटी का आपको फायदा हो रहा है या नहीं। बात हम कर रहे थे ग्रेजुएटी की। दोस्तों ग्रेजुएटी में मैंने आपको बताया था 1 साल भी अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलता है दोस्तों? हर साल का 15 दिन की सैलरी दी जाती है। अगर आपने 5 साल काम किया है तो हर साल के 15 दिन की बेसिक सैलरी आपको दी जाएगी। तो अगर 5 साल काम किया है तो 15 45 15 मतलब 75 डेज का आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे आप महीने में, दोस्तों महीने में टेक्निकली 26 दिन गिने जाते हैं। सैटरडे संडे को हटा दिया जाता है, तो संडे हटा के 4 दिन हटा दिए जाते हैं, बाकी आते हैं आपके 26 डेज। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी उसको 26 दिन की बेसिक सैलरी माना जाता है। तो आप उसी हिसाब से अपने 15 दिन की बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो 15 दिन की बेसिक सैलरी के हिसाब से 1 साल के 15 दिन, अगले साल के 15 दिन, अगले साल के 15 दिन, जितने साल भी आपने काम किया हर साल के 15 दिन के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलती है। तो दोस्तों ये होता है ग्रेजुएटी, इसका अमाउंट होता है, ये आपको मिलता है नौकरी छोड़ने पे। पहले 5 साल कंप्लीट करने पे मिलता था, अब ये 1 साल से ही लागू कर दिया गया।